हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों आज हम काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें आज पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। कैसे बच्चों स्पीड को हम लोग समझें, वेलोसिटी कैसे अंडरस्टैंड करें, इसके टाइप्स क्या क्या हैं और इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। अभी जस्ट आपने 2 से 3 मिनट तक 2 से 3 सेकंड तक करीब कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े होंगे। उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना बेटा। तो आइए डिस्कस करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। ओके, तो तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों और यहां से नोट्स अपने लैंग्वेज में बनाइए। मैं यहां पे आपको केवल कॉन्सेप्ट दूंगा, फील दूंगा इसका। वैसे तो आप लोग फार्मूला स्पीड का और वेलोसिटी का तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। स्पीड एंड वेलोसिटी ये 2 टर्म है बच्चों। आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों कि हम स्पीड कहें कि वेलोसिटी कहें। क्या है स्पीड और क्या है वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आगे चल के मैं आप लोगों को वेक्टर के बारे में बताऊंगा। अभी जानते रहिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब अगर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो बिना डायरेक्शन के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर विदाउट डायरेक्शन ये कोई रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो स्केलर, और स्केलर का मतलब जैसे एग्जांपल में स्पीड। तो स्पीड बच्चों ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का नाम ही नहीं होता इसमें। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए ये वेक्टर है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है डायरेक्शन का, ठीक है ना। तो डायरेक्शन को लेकर के हम जब बात करेंगे तो वेलोसिटी हो जाती है और विदाउट डायरेक्शन जब बात करेंगे तो वो स्पीड होती है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे हम लोग। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है बच्चों, डेफिनेशन अगर आप बताना चाहोगे स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यही फार्मूला है, यही डेफिनेशन भी है, टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। अच्छा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कौन करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कौन करेगा भाई? जो मूविंग बॉडी होगी वही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जैसे मान लो मोहन एक लड़का है, सपोज दैट मोहन इज अ बॉय एंड ट्रेवल सम डिस्टेंस, सपोज दैट 10 मीटर इन 2 सेकेंड्स। क्लियर? तो अगर आपसे कोई स्पीड पूछे क्या होगी, तो स्पीड क्या बताओगे? कहोगे 10/2। तो 2 5 जा 10, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये स्टूडेंट या जो भी लड़का है, मोहन, सोहन, जो भी नाम हो इसका, राम, श्याम, दिनेश, रमेश, जो भी नाम हो, ठीक है ना। तो ये लड़का अगर 5 मीटर पर सेकेंड आप बता रहे हो इसकी स्पीड, इसका सेंस ये निकलता है कि ये 1 सेकेंड में बच्चों ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितना डिस्टेंस? 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर 2 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 3 सेकेंड में 15 मीटर। मतलब या हो सकता है कुछ चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी के लिए जो इसका स्पीड हमने बताया या आपने बताया वो क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस, और टाइम हो गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जब भी बात होगी तो 1 सेकेंड को हम लोग बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट। 1 सेकेंड का मतलब रेट। यहां हम लोग डिस्टेंस का रेट निकालते हैं। स्पीड का मतलब ये है, और इसमें कोई डायरेक्शन का यूज नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हो स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली स्मॉल v से, और डिस्टेंस को बच्चों हम s दिखाते हैं
टाइम को स्मॉल टी, तो फार्मूला आ गया v इक्वल टू एस अपॉन टी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी। ये है स्पीड। कोई पूछे इसका SI यूनिट क्या होगा बच्चों? तो SI यूनिट ऑफ स्पीड मतलब v मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और सीजीएस में अगर बात करेंगे तो क्या होगा इसका? सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन निकालेंगे तो इसका L होगा, इसका T, LT-1। ये आप डायमेंशन वाले लेक्चर में सीखे हो, ठीक है। तो ये है स्पीड। तो स्पीड स्केलर होती है बच्चों, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है ओनली, ठीक है ना। अब इसके टाइप्स की ज़रा बात कर लेते हैं। तो ये टाइप्स होता है 4 टाइप्स की। जनरली जो स्पीड होती है बच्चों, आप लोग कैलकुलेशन में वो होती है 4 टाइप्स। तो बात करते हैं, पहला नंबर है यूनिफॉर्म या इसी को बच्चों कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड। सेकंड है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म या इसी को बच्चों वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड। तीसरा है बच्चों एवरेज स्पीड। बच्चों एवरेज स्पीड कब कैलकुलेट करते हैं? जब डिफरेंट डिस्टेंस हो और डिफरेंट टाइम हो, डिफरेंट डिस्टेंस हो और डिफरेंट टाइम हो, तो हम वहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस। बच्चों इंस्टेंटेनियस उसे होता नहीं है, ये तो एक अलग से डिफाइन किया गया है। इंस्टेंटेनियस ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली अगर हम लोग स्पीड बोलते हैं, वी कॉल द स्पीड, इट मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बच्चों, वो 4th नंबर है। इसके बाद चाहो तो आप लिख सकते हो 4th नंबर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये 4 टाइप्स है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यही 4 टाइप्स की बच्चों स्पीड होती है। क्लियर है? बात करते हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड की। यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों ये होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब जैसे अगर आप 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रहे हो तो 2 सेकेंड में 10 मीटर होना चाहिए, और 3 सेकेंड में 15 मीटर, 4 सेकेंड में 20 मीटर। मतलब एवरी सेकेंड में आप 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं बच्चों, तो आपका हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो कैसे बताओगे आप लोग वेरी कर रहा है टाइम के साथ? क्या बोलेंगे इसके लिए? सोचिए कि इसे 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, तो 2 सेकेंड में 1 सेकेंड 2 मीटर, 2 सेकेंड में 5 मीटर गया, 3 सेकेंड में 10 मीटर गया, उसके बाद 4 सेकेंड में 12 मीटर गया। तो यहाँ क्या है? डिफरेंट डिस्टेंस है और डिफरेंट टाइम है। डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट टाइम। तो करते क्या है ऐसे केसेस में? हम उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? एवरेज स्पीड को VAV यहाँ लगा देते हैं। ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये इसका वर्डिंग मीनिंग है बच्चों। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से। इस टोटल डिस्टेंस को डेल्टा S, टोटल टाइम को डेल्टा T, ऐसे हम लोग इसको लिख देते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? ठीक है। तो ये आपका हो गया एवरेज स्पीड।
इस तरह से लिखा जाता है। ये डेल्टा एस का मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि डेल्टा लगा देने से वो क्वांटिटी छोटी हो जाती है। अब इसलिए वेक्टर में क्या होता है कि डेल्टा वेक्टर में लगा हुआ है, डेल्टा वेक्टर क्वांटिटी के साथ लगा है तो वो स्मॉल क्वांटिटी होती है। बट यहाँ स्केलर है तो यहाँ डेल्टा का मतलब है टोटल ऐड किया गया है, सबका सम किया गया है, ठीक है ना। तो डेल्टा एस ये रिटर्न के लिए है जनरली, बाकी उसका कुछ यूज नहीं है इसका। इसका यूज हम करते हैं इंस्टेंटेनियस में। इंस्टेंटेनियस होता है एक पर्टिकुलर स्टैंड के लिए, एट एनी स्टैंड, एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब वेरी स्मॉल टाइम, इंस्टेंट सच एज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो का मतलब डेल्टा टाइम जीरो के अप्रोच है, जीरो नहीं है, जीरो के अप्रोच है। इट मीन्स वेरी स्मॉल टाइम है। तो वेरी स्मॉल टाइम अगर हम इसका लिमिट ले लेते हैं बच्चों, लिमिट, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू मिल जाती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड v इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। ऐसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यही सही तरीका है। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं, v इक्वल टू डी डी टी ऑफ एस। इस फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को। क्लियर है? यह है इंस्टेंटेनियस स्पीड और यह है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट कर लिया बेटा। अब हम टाइम एवरेज स्पीड बात करेंगे और डिस्टेंस एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी बात? टाइम एवरेज स्पीड और डिस्टेंस एवरेज स्पीड की बात करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों जनरल फार्मूला यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड के लिए हमेशा कैलकुलेट करना, सॉरी यूज़ करना कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो इरेज करते हैं बेटा। ओके, तो स्पीड आप लोग समझ गए। पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर डिस्कस किया था। किस पर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है अगर कोई बॉडी मूविंग पोजीशन में है तो। रेस्ट में है तो डिस्टेंस जीरो हो गई, और रेस्ट में नहीं है तो क्या होगा? डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा और ना ही कभी नेगेटिव होगा, तो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो वी कैन से दैट स्पीड इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं स्पीड क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। स्पीड जीरो कब होगी बच्चों? जब उसका डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कहा जाए टाइम एवरेज स्पीड क्या होती है? टाइम एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है बच्चों, अगर डिफरेंट टाइम में आपको डिफरेंट स्पीड दिया हो तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट एट t1 t2 t3 डॉट 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 स्पीड v1 v2 v3 डॉट डॉट, ऐसे डिफरेंट टाइम पर स्पीड की वैल्यू बच्चों डिफरेंट है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड बच्चों कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ से डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे स्पीड इनटू टाइम,
तो इसके प्लेस पे स्पीड इनटू टाइम लिख देंगे, तो आपका एवरेज मिल जाएगा वी एवरेज v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डॉट 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 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड। ऐसे ही बच्चों डिस्टेंस एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हुआ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ठीक है ना। ये कैसे आया आप सबको पता है ना, कैसे आया भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। देखो ऐसे आप पढ़े हो ना, v इक्वल टू एस अपॉन टी, तो डिस्टेंस कितना होगा v इंटू टी। आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो पहली डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये स्पीड इनटू ये टाइम, दूसरी डिस्टेंस के लिए ये स्पीड इनटू ये टाइम, तीसरी डिस्टेंस के लिए ये स्पीड इनटू ये टाइम, सबको जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, टोटल टाइम ही ऐड करके डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, नो प्रॉब्लम इसमें। ओके, ये है टाइम एवरेज स्पीड। ऐसे ही बच्चों डिस्टेंस एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है डिस्टेंस वाले में, कि d1 d2 d3 ये डिफरेंट स्पीड है। ठीक है ना, ये आपको गिवन है, और ये डिस्टेंसेस v1 v2 v3 डॉट 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 इन सब स्पीड से ट्रेवल हो रहा है। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इरेज करें, 1 2 3। ओके, तो ये था आपका स्पीड। तो स्पीड बच्चों हम यही सब कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। तो देखिए अब बच्चों कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो लेट v1 d1 डिस्टेंस, d2 डिस्टेंस, d3 डिस्टेंस डॉट डॉट डॉट, ये कवर करते हैं v1 स्पीड से, ये v2 से, ये v3 से, ऐसे ही आगे। तो ऐसे केस में एवरेज बच्चों स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जोड़ दो, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। ये टाइम आपको पता नहीं बच्चों, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी वाले फार्मूले से। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना, स्पीड को डिवाइड कर दोगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो t1 के लिए डिस्टेंस ये हो जाएगा, स्पीड v1 हो जाएगा। तो आपका कुछ ऐसा फार्मूला मिलेगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट डॉट अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d1 बाई v1, d2 बाई v2, जितने भी रहे हैं डिफरेंट सब ऐसे ही आपको करना है, d3 बाई v3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये है बच्चों एवरेज स्पीड, किसका, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ये भी एक टाइप है एवरेज स्पीड का। डिस्टेंस और स्पीड आपको मालूम रहेगा, तो एवरेज निकालना है तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जेईई मेंस के एग्ज़ाम में या आपके स्कूल की एग्ज़ाम में। ठीक है ना, ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा, क्लियर है? ओके। अब अगर स्पीड वेरिएबल हो हमारा, तब क्या होगा, एवरेज स्पीड। यहां नोट कर लीजिए, इफ स्पीड इज वेरिएबल, ये क्या हो, वेरिएबल हो बच्चों, तब क्या होगा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन से v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। ये फार्मूला बच्चों हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, एवरेज कैलकुलेट करने के, कब, जब स्पीड वैरी कर रहा हो टाइम के साथ में, तो इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। इसका मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस
इसका मतलब टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। भाई स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और इंटीग्रेशन मतलब सबका सम, तो छोटे छोटे डिस्टेंस का ऐड किया गया है तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा गया है। अपॉन इंटीग्रेशन डी टी मतलब छोटे छोटे टाइम का सम, छोटे छोटे टाइम का सम का मतलब इंटीग्रेशन। तो ऐसे इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखा जाता है। और अगर v की वैल्यू t के टर्म्स में दिया हो तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करके डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक बच्चों वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और उसके बाद जो हमने क्वेश्चन दिया था उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, नोट करें। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद वेलोसिटी पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये है स्पीड। स्पीड का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, यही कैलकुलेट करना होता है बच्चों। तो ये स्केलर है। अगर बात करें स्पीड की तो एक्चुअली ये वेलोसिटी का ही एक मैग्नीट्यूड है। किसका? वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे मैग्नीट्यूड है ये। अभी वेलोसिटी पढ़ेंगे आप लोग तो अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी का जो डिफिनीशन बताया गया है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट का रेट है, मतलब कोई पार्टिकल पॉइंट ए पर है और ये पहुंच गया कहाँ पे? पॉइंट बी पर। तो किसी डायरेक्शन में गया, डिस्प्लेस हुआ, तो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ। डिस्प्लेसमेंट अपनी पोजीशन से, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में पहुंच गया, उसका रेट अगर हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट का तो वो उसकी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। और जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों तो एक डायरेक्शन में होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। इनिशियल से फाइनल कोई डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का रेट निकाल रहे हैं तो मतलब वही वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन रखता है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही है वेलोसिटी का फार्मूला और इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हो। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर है। तो इससे हम लोग वेक्टर v डिनोट करेंगे बच्चों ऑलवेज, और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर s अपॉन टाइम t। तो वेक्टर वेलोसिटी के लिए वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है और स्पीड के लिए ये एरो का साइन नहीं होता, ठीक है। वेलोसिटी बच्चों पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो। मान चलो मूविंग बॉडी यहाँ चली, वापस इसी पोजीशन पे आके रुक गई, तो इनिशियल से गई, इनिशियल पे ही आई, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो। क्लियर? नहीं समझे? बॉडी यहाँ से चल करके वापस बी तक गई, तब तो डिस्प्लेसमेंट ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही डिस्टेंस भी है। याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही डिस्टेंस भी तो है, वो डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लगा, वही डिस्प्लेसमेंट है, वो ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, वहाँ स्पीड भी है। बी से जब रिवर्स आएगी और आते आते फिर वापस ए पर पहुँच गई और रुक गई, ए पर पहुँचते ही पहुँच गई, ठीक है ना, और यहीं पे स्टॉप हो गई। तो ज़रा सोचिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? ज़ीरो। अब आगे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इनिशियल से गया फाइनल पे आ गया, नो डिस्प्लेसमेंट नो वेलोसिटी, वेलोसिटी ज़ीरो। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ, या वी कैन से दैट वेलोसिटी
वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ओके, और इसकी एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, तो एसआई यूनिट इसकी होती है वही मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? तो ये हो गया वेलोसिटी का डिफिनीशन, वेक्टर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी बच्चों, वेलोसिटी भी स्पीड की तरफ 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 4 टाइप्स की। पहला बच्चों है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे आप? कहेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स टाइम। ये तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है बच्चों, एक्चुअल मीनिंग, इसका मीनिंग ये है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहे? सेम होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन, मतलब अगर हमने एक डायरेक्शन ले लिया तो वही डायरेक्शन हो, जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड बना रहे, तो कहेंगे इसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी सेम। और बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब एक ही डायरेक्शन में और एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो। ये तभी पॉसिबल है जब एक ही डायरेक्शन में और एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो, तभी पॉसिबल है यूनिफॉर्म वाला। क्लियर है? एक ही डायरेक्शन में और एक ही स्पीड से, एक ही वेलोसिटी से कह सकते हो, मैग्नीट्यूड वही हो, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अच्छा इसका मतलब क्या होता है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म का भी मतलब यही है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता रहे? चेंज होता रहे। जैसे सर्कुलर मोशन, ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। सपोज दैट इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें ऐसे, तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, इसे हम लोग वेक्टर v1 कह देंगे। इस पॉइंट की मैं बात करूं तो डायरेक्ट टेंजेंस ऐसे ड्रॉ कर देंगे, वेक्टर v2 बन गया। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ और होगा। इस पॉइंट पर की बात करें तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दें ऐसे, इसका डायरेक्शन अब ऐसे है। यहाँ आप क्या देख रहे हो? डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। याद रखिए, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है सर्कुलर पाथ पर। ईच पॉइंट, एवरी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन। तो वी कैन से दैट दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड। सॉरी, मिस्टेक से स्पीड लिखा गया बच्चों। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे या वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे आप। क्लियर है? अगर इन सब की मैग्नीट्यूड चेक करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो होगी वो स्पीड आएगी, और वो स्पीड क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्पीड क्या है? वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड है। क्लियर है ना? तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें? मतलब यही है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर सेम है तो यूनिफॉर्म ये तभी पॉसिबल है जब स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो। अब इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी? जब ये इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होता हो, मतलब सेम ना हो, तो नॉन यूनिफॉर्म है। एग्जाम्पल, सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मूव कर रही है तो एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी डिफरेंट। तो ये हो गए दो डिफिनीशंस। अब जो कैलकुलेशन के लिए बचता है बच्चों वो है एवरेज वेलोसिटी। थर्ड नंबर क्या है आपका? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी
अब एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वेक्टर वी ए वी ये होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना? जैसे मान लो कि t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? x1 है, और t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x2 माइनस x1। टाइम इंटरवल कितना होगा? t2 माइनस t1। तो वी कैन से दैट वेक्टर वी ए वी x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ये है एवरेज वेलोसिटी। और इसको जनरलाइज कर सकते हैं वेक्टर वी ए वी, वेक्टर वी ए वी डेल्टा वेक्टर एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसे आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी वाले केस में आप इस तरह से जनरलाइज कर सकते हो। यह है एवरेज। अब बात करें इसके फोर्थ नंबर की, जो टाइप है, जैसे स्पीड में भी फोर्थ है, कौन सा? इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ओके, तो इरेज करते हैं इसको। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्लियर है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टैंटेनियस, तो एट एनी स्टैंड, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेक्टर v कैसे कैलकुलेट करते हैं? एट एनी स्टैंड, एक पर्टिकुलर स्टैंड पे, जैसे हम कहें पॉइंट ए पर, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वेरी स्मॉल टाइम होगी, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसे होगा, उस पॉइंट पर कितना टाइम लगेगा वेलोसिटी को चेंज होने में, मतलब वेलोसिटी क्या है उस पर्टिकुलर टाइम पर, उसको बोलते हैं वेरी स्मॉल टाइम एट एनी स्टैंड। और इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी का जो लिमिटेशन होता है, लिमिट लेते हैं डेल्टा टी, जो हमारा ये है डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब अप्रोच कर रहा हो जीरो तरफ, जीरो नहीं, टाइम इंटरवल अप्रोच जीरो हो। तो वी कैन से दैट लिमिट वेक्टर डेल्टा एस आपका डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज टेंडिंग टू ज़ीरो। ये है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म अगर लिखना चाहोगे तो डी एस वेक्टर फॉर्म में अपॉन डी टी। आप ज़्यादातर यू सॉल्व करने में यही यूज़ करोगे, है ना? ये आपका रिप्रेजेंट करने काम आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, और ये यूज़ में होता है क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है टाइम के फंक्शन में, डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन के टर्म्स में दिया गया है, जैसे अभी क्वेश्चन दिया था हमने, तो क्या करते हैं आप उसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, सच दैट की सच एज t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, एट t इक्वल टू 0। इन सब टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर आप डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू पुट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। नो प्रॉब्लम बच्चों। तो ये है वेलोसिटी के टाइप्स। कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई बॉडी एक्सेलरेटेड बॉडी हो, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। क्या हो रही हो? वेलोसिटी चेंज हो रही। जल्दी से बच्चों यहाँ तक नोट करें। नोट कर लिया? एरेस्ट करते हैं। मान लो बच्चों एक बॉडी है, किसी एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट होती है। देखो बच्चों अभी हमने एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाया है, एक्सेलरेशन का टॉपिक आगे है। अगर किसी एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट होती है बच्चों, मान लेते हैं कोई बॉडी रेस्ट में है, सपोज दैट ये एक बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी इनिशियली क्या है? रेस्ट में है, ठीक है, और ये मोशन में आती है, एक्सेलरेट होती है अल्फा एक्सेलरेशन से,
एक्सेलरेट होती है, एंड आफ्टर सम टाइम ये बीटा एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन करती है, ये रिटार्ड होती है, मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू कर देता है। मतलब पहले स्टार्ट से अल्फा से काफ़ी तेज़ी से स्पीड ग्रोथ किया, इंक्रीज किया, फिर बाद में ये धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। और मैंने कहा ये कि आफ्टर टाइम टी बॉडी कम्स इन रेस्ट, ये रेस्ट में आ जाती है। तो आपको बताना है बच्चों कि वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ज़रा सोचो, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सोचिए और सॉल्व कीजिए जल्दी। तो बच्चों सॉल्व कर लिया। तो बेटा ये मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू, आप लोग इसको फार्मूला के तौर पे भी याद रखिए, डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बहुत डिराइव करने के क्या फ़ायदा, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फ़ा बी टी बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये फार्मूला बच्चों है ट्रिकी फार्मूला, इसको आप लोग याद रखिए, डायरेक्टली आप लोग फार्मूला इसको याद रखेंगे। एक्सेलरेशन से पहले एक्सेलरेट होती है स्पीड, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कुछ टाइम बाद डिक्रीज होना शुरू कर देती है, तो उसमें भी एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होता है, तो वो बीटा है। तो टी टाइम के बाद वो रेस्ट में आती है, मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद ये रेस्ट में आ जाती है ना। टोटल ओवरऑल टाइम मोशन के दौरान कितना टाइम लेती है रेस्ट में आने में, टी टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, और जब रेस्ट में आती है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, या जब ये रिटार्डेशन शुरू होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी इसकी पूरे ट्रेवलिंग के दौरान। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखेंगे, अल्फ़ा बी टी बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, एस इक्वल टू अल्फ़ा बी टी स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ये है बच्चों वेलोसिटी का एक फार्मूला, ठीक है ना, याद रहेगा। तो यही है वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी बच्चों क्या है, डायरेक्शन के साथ अगर हम स्पीड में ही बच्चों डायरेक्शन दे देते हैं तो वेलोसिटी बन जाती है। जैसे एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया, क्या स्पीड है उसकी, मतलब कितने सेकंड में, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो वो वेलोसिटी हो जाती है। क्लियर है। तो उसके पाथ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट कि एक बॉडी ऐसे जा रही है, इस पाथ पर चल जा रही है, मतलब प्रोजेक्टाइल पाथ, पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तो किसी इंस्टेंट पर इसका वेलोसिटी चेक करना हुआ, मैंने कहा इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपको चेक करनी है, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहाँ से क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो बच्चों, मतलब टच करता हुआ एक एरो, टच करता हुआ एक एरो, उस पॉइंट को टच करता हुआ एक एरो, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये डायरेक्शन बता रहा है इस पॉइंट पर, और जो वेलोसिटी होगी वो हम काउंट कर लेते हैं डिफरेंशिएट करके। इस पॉइंट पर बच्चों कहा जाए तब डायरेक्शन इसका ये है, इस पॉइंट डायरेक्शन क्या बताओगे, ऐसे बताओगे, इस पॉइंट डायरेक्शन ऐसे बताओगे। तो डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। और इस पर्टिकुलर स्टैंड पर अगर आपको पूछा जाए वेलोसिटी क्या होगी, तो डिफरेंशिएशन एक ही प्रोसेस होता है कैलकुलेशन में, डिफरेंशिएशन, और उसी से सॉल्व करते हैं। कभी कभी इंटीग्रेशन भी करना पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, इरेज करें इसको। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये है आपका वेलोसिटी। तो जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका दिया है x इज इक्वल टू
ए नॉट माइनस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर। ठीक है, आपसे कहा गया कि एट टी इज इक्वल टू 0 इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ये वेक्टर v कितना होगा आपका, जल्दी बताइए। तो क्या करेंगे, इसी का हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट, मतलब वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा हमारा, dx बाई डी टी। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, डी डी टी ऑफ ए नॉट माइनस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है, माइनस डी डी टी ए वन टी प्लस डी डी टी ए टू टी स्क्वायर। यहाँ ए वन बाहर होगा, माइनस ए वन डी टी 1 हो जाएगा, यहाँ ए टू बाहर होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। बच्चों आप लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो लगाएंगे ये 2a2 आ जाएगा, 2a2 इंटू टी आ जाएगा। तो ये है वेक्टर v की वैल्यू। तो एट एनी इंस्टेंट पर वेक्टर v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए वन प्लस 2a2 इंटू टी। अब एक पर्टिकुलर टाइम का है t इक्वल टू 0, तो जहाँ टाइम आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों वहाँ कर देंगे t इक्वल टू 0 पर। तो वेक्टर v कितना आ जाएगा आपका, माइनस ए वन। क्या आ जाएगा, माइनस ए वन आ जाएगा बच्चों। ये आपका वेलोसिटी आ गया, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। वेक्टर v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए वन। अगर आपसे कहा जाए इंस्टैंटेनियस स्पीड कितना होगा, तो इसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये कितना होगा बच्चों, इंस्टैंटेनियस स्पीड, तो आपका इंस्टैंटेनियस स्पीड होगा मॉड ऑफ वेक्टर v, और ये हो जाएगा सिर्फ a1। नेगेटिव साइन को हटा देंगे बच्चों, सिर्फ इसकी वैल्यू एग्जैक्ट बताएंगे, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। क्लियर, स्पीड नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव आंसर बताएंगे हमेशा स्पीड की। क्लियर है, नेगेटिव है तो नेगेटिव हटा देंगे, पॉजिटिव आंसर बताएंगे स्पीड की। तो स्पीड का मतलब बच्चों इंस्टैंटेनियस स्पीड से ही होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बुक में दे दिया है, मेरे हिसाब से ही होता है। इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब सिर्फ स्पीड से, तो क्योंकि स्पीड आप लोग कैलकुलेट करते हो एट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, एट एनी इंस्टेंट पर। अब वो टाइम बस कंडीशन यहाँ लगा दिया है, टाइम वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। अब चलेंगे आपके क्वेश्चन पर, डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, और डिस्कस करने के बाद यहीं पर ये वीडियो को स्टॉप करेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपके सामने था, आप सब लोगों ने क्वेश्चन को देखा है, तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा जल्दी से। तो बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था आपका, यही डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपका, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। पहला काम ये था। दूसरा काम एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, कहाँ से कहाँ तक, 2 सेकेंड से और 3 सेकेंड के बीच। दूसरा क्वेश्चन आपका सामने ये है, आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चों। टाइम दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जब वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के टर्म्स में दिया हो, टी के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, टी, ऐसे इक्वेशन टाइप का, आंख बंद करके डिफरेंशिएट कर डालिए जो भी पूछे। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी पूछा है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऐसे वेलोसिटी दिया रहेगा, डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाता है। याद रखना, ये ट्रिक है छोटा सा। तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा बच्चों, dt ऑफ 18t प्लस 5t स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो 18 प्लस 10t आएगा। कितना आएगा, 18 प्लस 10t। ये n x पावर n dx
n इंटू एक्स पर n माइनस वन टी आएगा, तो 5 2 जा 10, 10 टी आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है इस पर और इस पर, तो क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी मैंने पढ़ाया है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 पढ़े हैं ना आप लोग, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, x2 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका फाइनल है 3 सेकेंड, तो यहाँ टाइम के प्लेस पर रखिए 3, तो x की वैल्यू x2 आ जाएगी। 2 सेकेंड रखेंगे तो x1 मिल जाएगा, और रख करके सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। क्लियर है, आई होप सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था, आपको सिखाना है कैसे अप्लाई करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का और एवरेज जो फार्मूला हमने सिखाया है। इसमें क्या करना है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू पहले निकालिए, तो t माइनस 3 आ जाएगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो x इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। हमको निकालना है x की वैल्यू। जब वेलोसिटी 0 होती है तो पहले वेलोसिटी 0 कब होगी, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6t, इसका डिफ्रेंशिएट कर डालिए बच्चों dx अपॉन dt, तो ये 2t माइनस 6 ये 0 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी बच्चों है, 0 कर दीजिए इसको, भाई वेलोसिटी 0 है तब निकालना है ना, तो ये क्या है आपका वेलोसिटी है dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 0, वेलोसिटी है 0 कर देंगे इसको, तो 2t माइनस 6, कब वेलोसिटी 0 होगी, तो 2t इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, टाइम की वैल्यू बच्चों आ गई 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, वो t की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे या यहाँ पर रख दीजिए, सॉल्व कर लेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 होगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 6 है ना, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। जब वेलोसिटी 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। वैसे लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल तो भी यही कहता है, डिस्प्लेसमेंट 0 वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। इज दैट क्लियर। तो ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं, हमने फार्मूला आपको बहुत सारे लिखा दिए हैं स्पीड के, एवरेज स्पीड के, और इसी से क्वेश्चंस कंपटीशन में बनता है और आपके स्कूल एग्जाम में भी आता है। तो स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। इसके नोट्स खुद से बनाएं और खुद से क्वेश्चन ट्राई करें, सॉल्व करें, बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं होता। तो आज की वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, नेक्स्ट वीडियो जो होगा बच्चों एक्सेलरेशन होगा, और उसके बाद स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन से मिला करके कंपटीशन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये बेसिक है एक तरह से स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, नोट्स बनाएं एंजॉय के साथ, बिना किसी स्ट्रेस के पढ़े लिखे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।